नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सोनी। आज हम बातचीत करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आपकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे हर्ष रुंगटा, जो कि सीईओ हैं अपनालोन.com के, हमारे साथ मुंबई स्टूडियोज में हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। सुमन सिन्हा हमारे साथ हैं कोलकाता से। सुमन जी, स्वागत है। ये बताइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या परेशानी है कोई? मेरे क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। तो वो लोग जो एक नया कार्ड इशू किया था जी, तो उसका फर्स्ट तो एक कार्ड दिया था मुझको, पर वो अपनी वो कार्ड कैंसिल करके दूसरा एक कार्ड इशू कर दिया मेरे नाम पे। तो मैं उसको बताया कि मैं इस कार्ड को अब कैंसिल किया है, तो वो लोग बता रहे ये मेरा ऑफिशियल कॉज के लिए हम लोग कैंसिल कर दिया ये इस कार्ड को, पर आपका नया जो कार्ड है वही आपका लागू है अभी। जी, आपने पहले कार्ड पर क्या कुछ खरीदारी की थी? नहीं, वो कार्ड मुझको मिला ही नहीं। आपको मिला ही नहीं, कैंसिल हो गया? पर मुझको वो लोग फोन करके बता रहा है आपका कार्ड में अभी इतना रुपए बाकी है, आप पेमेंट कीजिए। तो अब मैं क्या करूं? जी, चलिए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। तो परेशानी बिल्कुल यहाँ पर साफ है और जायज सी है कि जिस तरह से एक कार्ड पहले इनके पास पहुंचा नहीं, पता नहीं रास्ते में कहीं गुम हो गया या फिर किसी ने रास्ते में इस्तेमाल कर लिया जिसे मिल गया, लेकिन ये अपने आप में बैंक की तरफ से भी जिम्मेवारी बनती है कि वो शायद कार्ड को बाद में एक्टिवेट करें, जबकि एक बार कार्ड जो ग्राहक है उसके पास पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका। ये बताइए, इनकी परेशानी का हल क्या है? कार्ड इन्हें मिला नहीं, उसके बाद बैंक ने दूसरा कार्ड भेज दिया, पर पहले कार्ड पर कह रहे हैं कि कोई खरीदारी हो गई है और इन्हें बैंक बार बार फोन कर रहा है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक आम ग्राहक को ये समझ लेना चाहिए कि अगर बैंक से हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो अगर उसका कोई ठोस सबूत नहीं है तो उस बातचीत का कोई मीनिंग नहीं है। उस बातचीत को अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसको आप माने ही ना कि आपने वो बात की हो, अनलेस एंड अनटिल आपको बैंक कोई रेफरेंस नंबर उस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए दे रहा हो। अब रहा सवाल इनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो ये सीरियस इशू है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिकॉज अगर ये उसका पेमेंट अब नहीं करेंगे तो इन डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट हो जाएगा और अननेसेसरीली क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब इसमें मेन चीज़ इनको जो करना है वो ये है कि या तो बैंक के वेबसाइट पर जाकर एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करें या लिखित में कंप्लेंट दर्ज करके एक्नॉलेजमेंट ले लें। इस पर्टिकुलर केस में तो चूंकि उनको कार्ड मिला ही नहीं है तो उनको डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर बैंक रिवर्ट नहीं करता है तो उन्हें बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करना चाहिए। उनके शहर के लिए जो बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया है उसकी सारी डिटेल आपको rbi.org.in की साइट पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। अमोल हमारे साथ हैं पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने कुछ परचेज किया नहीं है 15,000 रुपीज का, और स्टिल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एज एन कार एक्सेसरीज इन दिस थिंग, जो अपना बिल आता है हमेशा को उसके अंदर जी। तो व्हाट कैन बी डन फॉर दैट? अभी तक आपने क्या कुछ इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है? मैंने तो उनको कुछ सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया कि ये मैंने लिया नहीं है, आप वो जो स्लिप होती है वो मेरे को दिखाइए जिसके ऊपर अगर मेरा सिग्नेचर रहा तो आई विल गिव यू, लाइक इफ इट्स मैचिंग विद द सिग्नेचर then I'll give you the money. If it's not matching then I don't give you. जी, बिल्कुल जायज बात है। चलिए पूछते हैं हर्ष जी। अब बिल्कुल साफ साफ बात ये भी कह रहे हैं और जानकार भी लग रहे हैं, इन्होंने शायद बैंक से बात की है, लेकिन वही बात जैसा आप कह रहे हैं कि कोई प्रूफ होना चाहिए बैंक से बात की है, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं उन्हें किस तरह से टैकल करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने खरीदारी नहीं की लेकिन उनकी स्टेटमेंट में आ गई है। तो इसकी इनिशिएशन कैसे की जानी चाहिए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को किसी भी सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले जो भी करें, जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी डिस्प्यूट आपने फ़ोन पे रेज किया है और उसका रेफरेंस नंबर नहीं है तो उस डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं है। मतलब उस जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है वो आगे आपके काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक रेगुलर डिस्प्यूट रेज करें। ये क्रेडिट कार्ड में तो डिस्प्यूट रेज करना एक रेगुलर फीचर है। तो जब आप डिस्प्यूट रेज करते हैं तो सबसे पहले बैंक वो अमाउंट आपको क्रेडिट कर देता है, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती। वो चार्ज स्लिप्स मंगाते हैं और 1 महीने के अंदर वो आपको डिसीजन दे देंगे कि ये चार्ज स्लिप्स
सही है कि नहीं है, उस डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्लियरली बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करना चाहिए। अगेन मैं यही कहूँगा कि इसको लाइटली ना लें। कई बार ग्राहक ये समझते हैं कि हमने पेमेंट नहीं किया तो हमारा काम हो गया, लेकिन इससे ये छोटे से 15,000 रुपये के डिफ़ॉल्ट, सो कॉल्ड डिफ़ॉल्ट तो उन्होंने किया नहीं है क्योंकि ख़रीदा ही नहीं था, लेकिन ये जो अगर इसको डिफ़ॉल्ट बोल के रिपोर्ट हो जाएगा तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी इनको। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए और ऑफिशियली इसको फॉलो अप करना चाहिए, आइदर थ्रू दी वेबसाइट या लिखित में बैंक के साथ। जी चलिए, अगली जो परेशानी है वो लेते हैं रितेश की, मुंबई से हमारे साथ हैं। रितेश जी स्वागत है, बताइए क्या परेशानी है आपकी? जी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में 11,130 रुपए का मुझे बिल आया था। उसमें से मैंने 11,000 तो पे किया था जी, और 130 रुपए वैसे ही बैलेंस रखा था। क्यों छोड़ दिया आपने? मतलब अब आपको लगा नहीं कि शायद इससे कुछ हो सकता है इसलिए, या फिर आपको लगा कि चलिए एक राउंड पेमेंट कर देता हूँ? हाँ वही राउंड सम लमसम मैंने पेमेंट बोला, मैंने 11,000 पेमेंट कर दूं। 130 रुपया बोला, उसमें कितना आएगा इंटरेस्ट? 70-80 रुपए से इतना इंटरेस्ट आएगा जी, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट तो इतना लगाया है। पेमेंट आपने कैसे की थी, चेक से या कैश से? कैश में दिया। कैश में आपने किया है, और ड्यू डेट से पहले कर दी थी? हाँ ड्यू डेट से एक दिन पहले किया था मैंने। चलिए पूछते हैं हर्षी, इतना ये जो इंटरेस्ट बता रहे हैं, क्या हो सकता है कि 482 रुपए किसी पेनल्टी या इंटरेस्ट के तहत इन्हें लगाओ, 130 रुपए जब इन्होंने सिर्फ छोड़े? खैर पेनल्टी नहीं लगा है, इन्हें ब्याज ही लगा है। जो अगर ये फैक्ट्स जो बता रहे हैं कि ड्यू डेट के पहले इन्होंने पेमेंट कर दिया तो पेनल्टी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इनकी हैरानी समझ में आती है, लेकिन ये जो बैंक क्रेडिट कार्ड का स्ट्रक्चर है, अगर ये स्टडी किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम इनको नहीं आती, क्योंकि मोमेंट आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, फिर चाहे सिर्फ आपने 130 ही रुपये छोड़े हो, 11,130 में सिर्फ 130 रुपये छोड़े हो, लेकिन इसको एक रोल ओवर माना जाएगा। और मोमेंट अगर आपको ये अमाउंट रोल ओवर करते हैं तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड आपको नहीं मिलेगा, यानी उस 11,000 पे भी ब्याज लग गया जो कि आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया था। वो जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड था वो तभी मिलता है जब आप फुल 100% पेमेंट उसकी करते हैं। चूंकि इन्होंने 130 रुपये बाकी रख दिए इसलिए इसको पार्ट पेमेंट माना गया, और वो 482 रुपये जो है वो 11,130 रुपये पर कैलकुलेटेड है, न कि 130 रुपये पर। जी, और कम से कम उस तारीख तक जब तक आपने पेमेंट नहीं की, या फिर ड्यू डेट से एक दिन पहले भी की है, उस तारीख तक तो पूरे पैसे पर ब्याज लगेगा। जब आपने वो पेमेंट कर दिया उसके बाद 130 रुपये पर, तो अगर आप 3% के हिसाब से मोटा मोटी लगा कर चलें तो यही 482-83 रुपये का अमाउंट आएगा। और ये इस तरह से समझा जा सकता है, अगर आप पेमेंट कर ही रहे हैं तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 130 रुपये के पीछे आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर पेमेंट देनी पड़ेगी। बैंक जो है वो, कुछ लोग इसे कहेंगे कि चालाकी करते हैं, वही उनके कमाने का तरीका है, लेकिन न क्योंकि वो साफ साफ लिख देते हैं इसलिए इस बारे में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। थोड़ा सा आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। ये 130 रुपये 100 रुपये मत छोड़िए। कई बैंक ऐसी हालांकि सुविधा देते हैं कि 50 रुपये अगर आपने या उससे कम छोड़े हैं, या 100 रुपये या उससे कम छोड़े हैं, फिर आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन वो बैंक की पॉलिसी है, वो उसके हाथ में है, इसमें बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।